दोस्तों आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपने देख रहे एक पॉडकास्ट छोटा सा क्लिप है। डैनियल सीक को क्रेडिट जाएगा इस पॉडकास्ट का, क्योंकि वही क्रिएटर है इस पॉडकास्ट के। तो इसका टाइटल है इंडिया और पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में फ़र्क। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलिए वीडियो देखते हैं। मैं इंडिया और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के या आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा कि यार वो तो 200 बिलियन डॉलर 150 बिलियन डॉलर से ऊपर की उनकी एक्सपोर्ट है और ये हर साल इस तरह से बढ़ रही है कि स्पीड से। और पाकिस्तान बहुत पीछे है। देखिए इस टाइम लास्ट ईयर में अब ये एग्जैक्ट ये हुआ क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं। पिछले साल में फॉर एग्जांपल 5000 रजिस्टर्ड मीडियम लेवल स्टार्टअप्स थे इंडिया से टेक के, 5000। ठीक है, पाकिस्तान में कोई एक भी अच्छा स्टार्टअप नहीं है जो मीडियम लेवल पर पहुंचा हो। ठीक है, क्या बुक मी होगा, एक आध होगा बस, इसके अलावा कोई टेक स्टार्टअप नहीं है। ठीक है, सर्विसेज में है, स्टार्टअप में नहीं है। 5000 स्टार्टअप इंडिया में, राइट। $1 बिलियन की, बिलियन विद अ बी की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की। ठीक है, और वो कहने के साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का आर्टिकल है पिछले वो तो आईफोन 14 बनाना शुरू कर दिया उधर उन्होंने। राइट। और हमारे पास हमारी टोटल आईटी साइज जो बेस्ट फिगर आज तक मुझे कोट हुआ है ना, वो $4 बिलियन का। मेरे ख्याल से ये थोड़ा एग्जैजरेटेड इतना है नहीं, लेकिन $4 बिलियन का है, बेस्ट एस्टिमेट है ये। और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी, विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी? विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, वेस्ट इंडियन पाम रिजर्व ऑयल, यू नो, विप्रो, मतलब पेट्रोलियम वाले लोग थे यार। और आईटी में आए इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं? बैंक्स करेंगे हम। हमारे इंडस्ट्रियल जमीनें बेच रहे हैं, ये भी तो मसला है। हम दुबई में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम यूके में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे, हम टेक में नहीं आएंगे, क्योंकि टेक में तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा शायद, यू नो। सो अब किसी को तो आना पड़ेगा। सिर्फ एक विजनरी है पाकिस्तान में जिसने सिस्टम लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सईद बाबर अली साहब माशाल्लाह उन्होंने, और एजाज साहब, मतलब कमाल विजनरी थे। लेकिन देखो अब सईद बाबर अली साहब भी उतने ही विजनरी हैं, या मेरे ख्याल ज़्यादा विजनरी होंगे जितना विप्रो का सीईओ होगा, जितना इन्फोसिस का सीईओ होगा। और विप्रो और इन्फोसिस ने अभी अपनी 40th बर्थडे मनाई है, राइट। ये काशिफ मंजूर साहब से सारा मुझे पता है। अभी 40th बर्थडे मनाई उन्होंने, और सिस्टम्स लिमिटेड ने 45th बर्थडे मनाई। यानी 5 साल बड़ी कंपनी है सिस्टम्स। हमारी इंडस्ट्री में पहले से थे ये। हम फेल क्यों हो रहे हैं? एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें फेल किया, क्योंकि 1963 में IIT बॉम्बे ने कंप्यूटर साइंस डिग्री शुरू कर दी थी। हमारी फास्ट ने कब शुरू की? 1990s में शुरू की गालिबन। और ये सारी तकरीबन 30 साल लेट हमने कंप्यूटर साइंस में पहली बात तो आए। ठीक है, हमारे आईटी ग्रेजुएट्स कितना प्रोड्यूस होते हैं साल के अंदर? 20,000, 30,000, 27,000, 50,000, बस इतने। इंडिया में 8.5 लाख ग्रेजुएट सिर्फ कंप्यूटर साइंस का प्रोड्यूसर। आईटी टेक की बात नहीं रहा, सिर्फ कंप्यूटर साइंस कोर। 27 तो IITs हैं उनके पास, 27। सही है, या पूरे इंडिया के एग्जैक्टली। और IIT बॉम्बे जो है टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आता है वर्ल्ड की। मुझे नहीं पता कि IIT की लेवल की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास। ये एक और डिबेट, एक अलग डिबेट है। ये एक और डिबेट है। सो हम वी आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इनफ नंबर्स की बात करते हैं। सही है, हम जब भी बात करते हैं आईटी क्यों नहीं कामयाब हो रही, आईटी क्यों नहीं कामयाब हो रही, हम उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी 1991 तक, आपने खुद बताया मुझे, मनमोहन सिंह तो 1991 में आकर उन्होंने आईटी पॉलिसी लिखी थी। उससे पहले इंडिया में 3 बन चुके थे बिलियन डॉलर कंपनीज। सही है ना। और सर्विसेज बेस्ड का होना ज़रूरी है। स्टार्टअप की बात नहीं हो रही। स्टार्टअप जो होता है वो रेवेन्यू में ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया था, फेसबुक का जो सारा है कि फेसबुक का टोटल वैल्यूएशन जो है वो $500 बिलियन पे है, लेकिन उनका टोटल एम्प्लॉई साइज जो है वो 87,000 है, दैट्स इट। वर्सेज अगर हम टाटा TCS की बात कर लें तो उनका टोटल सिर्फ $26 बिलियन होगा, $26 बिलियन, लेकिन वो 5.5 लाख जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारी नेशन को मिडिल क्लास में जॉब्स चाहिए, मिडिल क्लास तबके को। हमें अमारत और पैसे से मसला नहीं फिक्स होगा हमारा। लेट सपोज वो जो हमारी शुरू में बहस हो रही थी कि यार 22 फैमिलीज थी, 23 फैमिलीज थी, 12 रह गई, 10 रह गई, जो भी हुई। चलो मैं कहता हूँ 10 फैमिलीज हैं पाकिस्तान में बहुत अमीर, 11वीं आ जाएगी तो पाकिस्तान के मसले सॉल्व नहीं हो जाएंगे। सही है, क्योंकि पाकिस्तान में अमीरों के बहुत अमीर होने के फ़र्क नहीं है। मसला ये है कि मिडिल क्लास तबके के पास जॉब्स नहीं है। तो छोटा सा वीडियो था, लेकिन ये बहुत बता रहा है कि 1963 में इंडिया ने अपने कंप्यूटर साइंस बनाना चालू कर दिया, और पाकिस्तान ने 1990 में कंप्यूटर साइंस चालू किया। प्लस कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट 27,000 खाली पैदा होते हैं, बोलिए, पाकिस्तान में, जबकि इंडिया में कंप्यूटर साइंस के 8.5 लाख हैं। सर्विस में हम लोग जो है न्यू टेक जो बोलते हैं ना, स्टार्टअप जो है वो 5,000 है अपनी, और पाकिस्तान का 1 या 2 होगा। तो उन लोग वो सोच ही नहीं रखते हैं। जब तक वो रिलीजन माइंडसेट से नहीं हटेंगे पाकिस्तान, जब तक वो मोहल्ला के कब्जे में रहेंगे, हद से ज़्यादा तो लोग क्या मौलवी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, तो कहाँ से वो आईटी सेक्टर में जा पाएंगे? आईटी सेक्टर के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग के लिए पढ़ना पड़ता है, और प्लस आपको बॉर्न वैसा एपेटाइट पैदा करना पड़ता है।
तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।